हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल 3 नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ गैसेस। ये क्लास 10 का चैप्टर है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड CBSE और ICSE में आप लोगों को मिल जाएगा। आज इस चैप्टर को हम लोग तमाम करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो बिहेवियर ऑफ गैसेस से पहले हम आपको बताना चाहते हैं मैटर का स्टेट। मैटर जो है वो 3 स्टेट में होता है, ये सबको पता है। पहला स्टेट होता है सॉलिड, दूसरा स्टेट होता है आपका लिक्विड और तीसरा स्टेट होता है आपका गैस। इसके अलावा भी 2 स्टेट होते हैं जिसको बोस-आइंस्टाइन स्टेट और प्लाज्मा स्टेट बोला जाता है। देखिए, सॉलिड में जो होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल है वो आपस में बंध जाते हैं और बहुत ही कम स्पेस में रहते हैं। इस वजह से उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम हो जाता है। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ये होता है कम, और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सॉलिड्स के मॉलिक्यूल में ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो कम होता है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, जिसके वजह से सॉलिड के पास एक खास तरीके का वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर शेप और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। सॉलिड में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपस में मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से सॉलिड के पास एक पर्टिकुलर शेप होता है और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। जबकि लिक्विड में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, सॉलिड के मुकाबले कम होता है और गैस के मुकाबले ज्यादा होता है। तो सॉलिड लिक्विड में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम होता है। सॉलिड से ज्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसकी वजह से लिक्विड का क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप नहीं हो पाता है, लेकिन पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। लिक्विड को हम लोग जिस बर्तन में डालेंगे वो उसका ही शेप ले लेता है। जैसे पानी को हम लोग अगर किसी जग में डालें तो वो जग की शक्ल इख्तियार कर लेता है, किसी बोतल में डालें तो वो बोतल की शक्ल जैसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इज लो इन कंपैरेटिवली ऑफ सॉलिड and high in comparatively of gases, but intermolecular space of liquid is high in comparatively of solid but low in comparatively of gases. That's why liquid have particular volume but not particular shape, जबकि gases में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्पेस में रहते हैं, जिसकी वजह से इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है गैसेस में, जिसकी वजह से गैसेस में ना ही पर्टिकुलर स्पेस होता है और ना ही पर्टिकुलर शेप होता है, ना ही पर्टिकुलर स्पेस होता है, ना ही पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। इनमें से दोनों नहीं होता है गैसेस के पास। सॉलिड में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम, इसी वजह से पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर वॉल्यूम दोनों होता है। लिक्विड में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम,
इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा, जिसकी वजह से पर्टिकुलर वॉल्यूम तो होता है लेकिन पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। लिक्विड को जिस भी बर्तन में हम लोग रखते हैं उसका ही शेप ले लेता है। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम और स्पेस बहुत ही ज्यादा, जिसकी वजह से इसके पास ना ही शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं गैसेस के बारे में, क्योंकि हम लोगों को इस चैप्टर में गैस के बारे में पढ़ना है। तो गैसेस में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैसेस। प्रेशर ऑफ गैस, एक गैस का प्रेशर किसी बर्तन पे किस तरह होता है, आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये एक वेसल है, एक बर्तन है, इसमें कोई गैस ए है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास है। ये क्लोज वेसल हम लोग कर दिए। जो गैस के ये मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही रेंडमली मोशन करते हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही रेंडमली मोशन करते हैं। रेंडमली मोशन करने का मतलब जहां तहां पर भागते हैं, हरकत करते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार आपस में ही मॉलिक्यूल्स टकराते हैं और कई बार बर्तन के जो ये दीवार हैं उन पर जाके टकराते हैं, उन पर ये जाके गैस के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं बार बार। बहुत ही ये रेंडम मोशन होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का, जो बर्तन के किसी एक एरिया पे लगता है, किसी एक एरिया पे लगता है, जिसकी वजह से ये एरिया प्रभावित होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस को कि फोर्स exerted by molecule of gas, by molecule of gases divided by area of vessel। यानी प्रेशर ऑफ गैस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इन अ यूनिट एरिया ऑफ वेसल। यानी किसी भी बर्तन के एक पर्टिकुलर एरिया में जो गैस के मॉलिक्यूल्स दबाव लगाते हैं, बल लगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गैस का दबाव, प्रेशर ऑफ गैस। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि प्रेशर ऑफ गैस को हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी बर्तन के इकाई रकबा यूनिट एरिया पर गैस के मॉलिक्यूल के जरिया लगाया गया बल, फोर्स को प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। प्रेशर ऑफ गैस इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस पर यूनिट एरिया ऑफ वेसल। प्रेशर का यूनिट जो होता है वो होता है पास्कल, एसआई यूनिट है। प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल। अगर हम लोग इसको फॉर्मूला के टर्म में लिखें, फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। फॉर्मूला प्रेशर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर का फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, ये और भी आगे बहुत ही काम आएगा। अब हम लोग यहाँ से इसका यूनिट निकालते हैं। यूनिट निकालना आप लोगों को आता ही होगा फॉर्मूला के जरिया। सबसे पहले फोर्स का यूनिट न्यूटन, एसआई में न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। यानी प्रेशर का जो यूनिट हो जाएगा, प्रेशर का एसआई यूनिट हो जाएगा, प्रेशर का एसआई यूनिट जो हो जाएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। ये हम लोग डिराइव किए फॉर्मूला के जरिया एसआई यूनिट। इसको बोला जाता है पास्कल।
प्रेशर का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है एसआई सिस्टम में, इसको बोला जाता है पास्कल, पीए, पास्कल। इसके अलावा भी प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा भी प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा प्रेशर के जो यूनिट्स होते हैं वो है एटमॉस्फेयर, 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 बार, टोर, ये सारे इसके अलावा भी हैं। ये सारे जो होते हैं ये क्या है, ये है अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। और सीजीएस में अगर बोला जाए तो सीजीएस में इजी है, न्यूटन का हो जाएगा सीजीएस, सीजीएस यूनिट आपका हो जाएगा, न्यूटन का आपका हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा सीजीएस यूनिट प्रेशर का, ये हो जाएगा ऐसा यूनिट प्रेशर का। और प्रेशर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मिलीमीटर ऑफ एचजी है, जो आप लोगों को बहुत से क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा। ये आया है बैरोमीटर के जरिए, बैरोमीटर के जरिए हम लोग जब नापते हैं तो उसमें मरकरी का यूज होता है। इसी के जरिए जो है ये यूनिट आया है मिलीमीटर ऑफ एचजी। और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है, या फिर आप इसी को 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी भी बोल सकते हैं। एचजी हाइड्रोजाइलम होता है, मरकरी का सिंबल है, एचजी इज सिंबल ऑफ मरकरी, लिख दे रहे हैं एचजी इज सिंबल ऑफ मरकरी। एचजी जो है वो सिंबल है मरकरी का। एक्सपेरिमेंट के जरिए ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट के जरिए ये देखा गया, बाय एक्सपेरिमेंट के जरिए ये ऑब्जर्व किया गया कि जो प्रेशर है वो इक्वल है 1/3 ऑफ डेंसिटी। ये एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा गया प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, प्रेशर जो है पी जो है वो प्रेशर है, जो रो है जिसको बोला जाता है रो, इसका नाम है रो, रो इसको बोला, ये इसका यहाँ दिया गया डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस। एंड जो सी है वो है स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी स्पीड बोल सकते हैं आप इसको, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। इसके जरिए आप लोग प्रेशर को निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं है। इसके जरिए बताना ये है कि देखिए यहाँ पर जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C का होल स्क्वायर के। यानी अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इसके बाद देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस का वॉल्यूम देखते हैं। ये सब जो बताया जा रहा है बेसिक चीजें हैं, आगे जब हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे तो ये सब यूज होगा, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, कंसेप्ट को समझने में भी यूज होगा। इसी वजह से ये सब जानना समझना बहुत ही जरूरी है। कोई गैस ए है, अब इस गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होंगे, और इस गैस ए का ये जो बर्तन है, ये बर्तन का मान लीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वेसल मान लीजिए है 50 मिलीलीटर। इस बर्तन का वॉल्यूम है 50 मिलीलीटर। अब गैस ए के मॉलिक्यूल्स चूंकि रेंडमली मोशन करेंगे, इस वजह से ये बर्तन के हर हिस्से में जाएंगे, हर तरफ जाएंगे, बर्तन के हर तरफ ये मॉलिक्यूल्स जाएंगे। तो क्या होगा, पूरा बर्तन के वॉल्यूम को ये छेक लेंगे, पूरा बर्तन के वॉल्यूम को कवर कर लेंगे।
जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि गैस का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ वेसल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल रेंडमली हरकत करने की वजह से बर्तन के हर तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा बर्तन कवर हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। या फिर किसी एक खास दर्जा हरारत और दबाव पर गैस का जो वॉल्यूम होता है उसे ही वॉल्यूम ऑफ गैस बोला जाता है। अब वॉल्यूम का यूनिट देख लेते हैं, ये सब बच्चों वाली चीज। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों होता है? वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी L इंटू बी इंटू एच, तीनों का जरब होता है, तीनों का मल्टीप्लाई होता है, तब जाकर वॉल्यूम बनता है। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ब्रेथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। हाइट का यूनिट मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि ये जो है इसको सिर्फ नापा जा सकता है, इसका लेंथ को। मीटर क्यूब, इसलिए वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। और ये एसआई में होता है। एसआई में वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है और सीजीएस में सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा भी वॉल्यूम के बहुत सारे यूनिट हैं। अब इसके अलावा देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि 1 मीटर इक्वल होता है 10 डेसीमीटर का, और 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। और 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा होने की वजह यह है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसके बाद हम लोग इन दोनों में रिलेशन जब देखते हैं तो 1 डेसीमीटर का क्यूब इक्वल होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1000 क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि 1 डेसीमीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर के, और 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर का। ऐसा होने की वजह यह है कि 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। और या फिर और हम लोग अगर करें कन्वर्जन, तो हम लोग और जो मेन कन्वर्जन होता है वो हम लोग देखेंगे, तो वो होगा 1 लीटर इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर, या फिर 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ये यूज होगा बहुत बार। या फिर 1 मीटर क्यूब ये होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी 6 जीरो का सेंटीमीटर क्यूब, यही होता है 1 मीटर क्यूब बराबर। अब देखिए, इतने को हम लोग बोलते हैं 1 लीटर। इतने को हम लोग बोलते हैं 1 लीटर। या मेरा बोलने का मतलब ये है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो इतने की जगह में हम 1 लिख सकते हैं, यानी 1 और 3 जीरो यहाँ से लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। बोलने का मतलब यही है। जो मेन है लिख देने फिर से 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर,
इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं हम लोग 1 DC मीटर क्यूब। और फिर 1 मीटर में अगर आए, 1 मीटर क्यूब में आ गए तो 1000 डेसीमीटर क्यूब, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 10⁶ मिलीलीटर, या फिर 10⁻³ लीटर। ये यूनिट कन्वर्शन है जो आप लोगों को बहुत ही यूजफुल साबित होगा। कब? न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ही यूज होगा। जब हम लोग बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत ही इस्तेमाल होगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन करके याद कर लीजिए। और आज की वीडियो में यहीं तक। कल के वीडियो में हम लोग बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की बातें करेंगे। आज की वीडियो में जितना पढ़ाया गया है आप लोग इसको जरूर रिवाइज करिए नोट डाउन करके। और कल से हम लोग बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पे वीडियो बनाएंगे। इसके बाद आप लोगों के लिए मैथ पे भी वीडियो आना शुरू हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो आराम से देखते रहिए और घर में रहिए।